गुरु नानक देव जी की दूसरी दक्षिण यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ सिरसा पहुंचे, जो कि हरियाणा में। वहां पर मुसलमान फकीरों का बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। दूर दूर से फकीर वहां आए हुए थे। गुरु नानक देव जी का वेश बहुत अजीब था। ना वे हिंदू लग रहे थे, ना मुसलमान। उनका ऐसा वेश देखकर कई लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। तो गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से रबाब बजाने को कहा और प्रभु की उस्तत में कीर्तन करना शुरू कर दिया। उनका कीर्तन इतना दिल को छूने वाला था कि जो लोग अन्य फकीरों के पास बैठे थे, वह भी आकर गुरुजी के पास बैठ गए। इस पर वहां के मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल शकूर गुस्से में उठकर उनके पास आ गए। वह पीर करामाती शक्तियां दिखाने में विश्वास रखते थे, जबकि गुरु नानक देव जी वहां सभी को सेवा, विनम्रता और प्रभु की बंदगी का उपदेश दे रहे थे। आते ही पीरों ने सवाल किया, तुम हिंदू हो या मुसलमान? गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान। खुदा का बंदा हूँ, उसकी बंदगी करने के लिए आया हूँ। इस बीच गुरुजी ने पीर बहावल की तरफ नजर भर कर देखा और उसकी सारी करामाती शक्तियां खींच ली। पीर बहावल ने फिर कहा, हम तुमसे गोष्ठ करना चाहते हैं। तुम पीर बनकर लोगों को उपदेश दे रहे हो, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि तुमने कौन सी तपस्या या योग साधना किया है जिससे तुमने शक्ति हासिल की है। गुरुजी ने ठंडे स्वर में कहा, पीर जी बैठिए, धैर्य और प्रेम से बात करें। आप पीर हो, पीरों को क्रोध शोभा नहीं देता, ईर्ष्या बुरी वस्तु है। मैं तो वही करता हूँ जो मेरा निरंकार मुझे करने की प्रेरणा देता है। तो लोगों ने वहां जगह खाली कर दी और 4 मुख्य पीर गुरुजी के सामने बैठ गए। उनमें से एक ने कहा, हमारा मुखी पीर अब्दुल शकूर है। यह दिन में रात कर सकता है, पेड़ उखाड़ सकता है, अंधे को सुजाखा और सुजाखे को अंधा कर सकता है। बताओ, आप क्या कर सकते हो? गुरुजी बोले, आप करे सच अलख अपार, अर्थात प्रभु आप ही सब कुछ करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपके पीर कोई करामात दिखा सकते हैं तो दिखाएं। पीर ने कहा, अगर हमारी करामात देखनी है तो खुली जगह में आ जाओ। तो वह सब खुली जगह में आ गए। पीर अब्दुल शकूर ने कहा, खुदा का बंदा बनने वाले, लो मैं पहली करामात दिखाता हूँ। अर्शों से 2 घोड़े उतरेंगे, वह खुले मैदान में दौड़ेंगे और फिर अर्शों पर वापस जाते समय आंखों के सामने अलोप हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा। इतना कहकर फिर 5 बार सत करतार कहा और आसमान की तरफ निगाह भरकर देखा। फिर पीर अब्दुल शकूर आसमान की तरफ देखकर कलमा पढ़ने लगे। वह काफी देर कलमा पढ़ते रहे। लोग भी बड़ी हैरानी से आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई घोड़ा नहीं उतरा। पीर खुद भी हैरान थे। उनको अपने कलमे पर बहुत मान था। वह अपनी मर्जी से कलमा पढ़कर कोई भी खेल रच सकते थे, पर इस बार कलमे ने कोई असर न किया। करामात प्रकट न हुई तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। गुरु नानक देव जी ने फिर उपदेश दिया, खुदा के बंदे, अहंकार करना अच्छा नहीं। अगर खुदा की बरकतें हासिल हों तो बहुत विनम्र रहना चाहिए। खुदा की बंदगी करो, सिमरन करो और उसकी बनाई हर चीज में खुदा का नूर देखो। लेकिन पीरों की अभी भी तसल्ली न हुई और उन्होंने गुरुजी को परखना चाहा।
वह बोले, अगर तुम वली हो तो कोठड़ियों में बैठकर हमारे साथ चिल्ला करो। लगातार 40 दिन कुछ भी खाना पीना नहीं, हर रोज सिर्फ एक जौ का दाना और एक घूंट पानी पीना है। गुरुजी ने कहा, इस तरह ही सही। 3 मुसलमान पीर और चौथे गुरुजी अलग अलग कोठड़ियों में बैठ गए। पीर अपने साथ जौ के दाने और पानी ले गए, लेकिन सतगुरु जी ने कुछ भी न लिया और सभी तपस्या करने लगे। 40 दिन लगातार तपस्या करने पर जब सभी बाहर निकले तब फकीरों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह मुरझाए हुए थे, उनके शरीर कमजोर हो चुके थे, लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर वही नूरानी तेज था और कुछ भी ना खाने के बावजूद शरीर पूरा तंदुरुस्त और शक्तिमान था। यह देखकर पीरों ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, आप सचमुच ही खुदा के बंदे हो। गुरु जी ने उन्हें खुदा की बंदगी और मनुष्यता की सेवा का उपदेश दिया। वह वहां 4 महीने 11 दिन रुके। आज उनकी याद में वहां गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सुशोभित है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।